नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। मेडिकल कॉलेज में छात्र को फेल करने की दी गई धमकी के कारण छात्र ने मानसिक तनाव लेते हुए की खुदकुशी। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? फिरोजाबाद का मेडिकल कॉलेज अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। किसी तरीके के आरोप लगते हैं तो किसी तरह की बयानबाजी होती है तो कोई अंदर ही अंदर घुटकर मर रहा है। जैसा कि आज की एक बड़ी घटना सामने आई। युवक हार गया अपनी पढ़ाई के कारण अपने ही जीवन से और चढ़ा लिया खुद को सूली पर। इसका जिम्मेदार आखिर कौन? ये छात्र फिरोजाबाद के कौशल्य नगर का ही रहने वाला था। नाम इसका शैलेंद्र था, जिसकी उम्र तकरीबन 20 वर्ष ही थी। जैसा कि छात्रों द्वारा डीएम को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया है कि फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता नेजा डॉक्टर गौरव, डॉक्टर मोनीश से मिलकर पेपर में बैठने की गुहार लगाई थी छात्र ने, मगर इनमें से किसी ने एक न सुनी अपने ही कॉलेज के छात्र की और डरा धमका कर भगा दिया, जिसके कारण छात्र शैलेंद्र ने मानसिक तनाव अपने सर पर ले लिया और एक हारी हुई मौत को गले लगा लिया। ये घटना उन्हीं के साथ होती है जो किसी न किसी चीज से जूझ रहे होते हैं और हार जाते हैं। अपने मिशन को हारा न मानते हुए अपनी जिंदगी को ही हार जाते हैं। आखिर अब सवाल ये खड़ा होता है कि शैलेंद्र की मौत का जिम्मेदार कौन है? फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज का छात्र शैलेंद्र तो अपनी जिंदगी हार गया और दुनिया से अलविदा कह गया, मगर एक माँ जो अपने आंखों में सपना सजाए बैठी थी और इंतजार कर रही थी कि उसका बेटा MBBS की डिग्री लेकर घर वापस आएगा, क्या ये जिम्मेदार लोग अब उस माँ को उसका बेटा वापस दे सकते हैं? वो माँ चीख रही है, चिल्ला रही है और कह रही है कि कहाँ गया मेरा शैलेंद्र। उस माँ को अब नहीं चाहिए MBBS करा हुआ शैलेंद्र, बस एक ही मांग कर रही है कि मुझे मेरा पुराना शैलेंद्र वापस चाहिए। आखिर अब उस माँ को कौन समझाए कि उनका बेटा शैलेंद्र इस दुनिया से अलविदा कह गया है। और सवाल खड़ा होता है, उस माँ के शैलेंद्र के दोषी को क्या सजा मिल पाएगी या फिर जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा? क्या आगे से ऐसी घटनाओं पर रोक लग पाएगी? एक बड़ा सवाल है। जब रोड जाम कर दिया छात्रों ने, तब वाइस प्रिंसिपल और साथ ही मनीष असीजा भी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट से मिलने पहुंचे। ये बातचीत इतनी लेट हो गई थी कि तब तक दुनिया से एक MBBS का छात्र अलविदा कह चुका था। खास रिपोर्ट देखिए काशिफ हुसैन के साथ। और ये ऐसी घटना है जो बिल्कुल भी किसी कीमत पर भी स्वीकार्य नहीं है। हमने पिछले 2 घंटों से बच्चों के साथ बात करी है, उनकी वेदना समझी है, उनकी परेशानी समझी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह सकता हूँ, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में, चिकित्सा शिक्षा विभाग में अगर इस प्रकार की कोई घटना घटी है तो मैं निश्चित जानिए कि उसकी तह तक जाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इसी बीच में मैंने अपर मुख्य सचिव श्री आलोक कुमार जी, जो चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, उनसे भी बात करी और उन्होंने इस पर जांच बैठाने की और जांच दल भेजने की बात कही। जांच की बात विधायक जी चली है, इससे पहले भी कई सवाल इस जिला अस्पताल पर उठ चुके हैं, मेडिकल कॉलेज पर, लेकिन ठाक के 3 पाक कोई अभी तक डिसीजन किसी तरह का ठोस सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। तो फिर ऐसे में कैसे विश्वास करेगा? क्या सवाल मैं तो नहीं समझा। मैं तो जो समस्याएं हुई है बताइए, कौन से सवाल उठे हैं जो नहीं, इनकी रोजमर्रा की व्यवस्था को लेकर। तो आप इनके सामने आप भी खड़े हुए थे, मैंने तो कई बार ये कहा कि ये तो मेरा ही दुर्भाग्य है। मैं तो बच्चों के बीच में बहुत फ्रेंडली रहा, इनके प्रोग्राम होते हैं, देशभक्ति के कार्यक्रम होते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर भी इन लोगों की अच्छी प्रस्तुति होती है, पर कभी ऐसी बात निकल कर नहीं आ पाई। नहीं, लेकिन इनका कई लोगों का भी कई सवाल भी उठे कि सफेद पोश लोगों का प्रिंसिपल सर मैम पे हाथ है, इसलिए ये व्यवस्था है। जो सफेद पोश है उसको काला पोश कर दिया जाएगा। और अगर आपकी जानकारी में आप नाम लीजिए।
तो फिर खुदकुशी एक बच्चे ने कैसे कर दी? ये बड़ी दुखद घटना है। प्रशासन में इसको संज्ञान में लिया गया। उच्च स्तर तक मैंने स्वयं बात करी है, तो किसी ने नहीं बात करी, मैंने करी ये बात और इन बच्चों से मैंने ये बात कही है। ये मामूली बात नहीं है। मैं 5, 6, 7 में लखनऊ रहूँगा और मैं वहाँ पर विधानसभा पर भी नोटिस लगाकर इस पर जांच की मांग करूँगा। जिस तरह से विधायक जी ने कहा ये अपने रूम में बंद है, इनके साथियों ने खबर दी कि इन्होंने रूम अपना बंद किया हुआ है। तो हमने जैसी सूचना आई तुरंत रूम का दरवाज़ा खुलवाया तो अंदर देखा तो ये फांसी लगाए हुए थे। तो इनको तुरंत लेके हम लोग भागे हॉस्पिटल में। इनका इलाज शुरू किया गया। 1 घंटे 1.5 घंटे तक इनका पूरा इलाज, सब कुछ CPR दिया गया, इनको जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया। लेकिन अब जो भी विषय है जांच का, लेकिन कल का इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, आज का एग्ज़ाम ये देने नहीं गए थे। नहीं, जैसे बच्चों ने यहाँ आरोप लगाए हैं कि वहाँ उत्पीड़न किया जाता है, उनके संग अमानवीय घटना की जाती है। सर एक मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट आया था, फांसी जिसने लगाई थी, सर आपके यहाँ भर्ती हुआ था, सर क्या रहा उसके बाद? ये बच्चे का नाम शैलेंद्र है, ये MBBS का छात्र है। इसको जो है लगभग 1-1.5 बजे करीब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई कि एक बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। उसको लेकर के सीधे यहाँ पे लाए, उसको MICU में भर्ती किया। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर एनेस्थीसिया के HOD तुहिन और डॉक्टर मनोज कुमार, पूरी दोनों की टीम ने उसका भरसक प्रयास किया। लेकिन मेरे संज्ञान में आया है कि ये मेडिकल कैंपस में जो है रहता था और आज एग्ज़ाम था तो उसमें ये बच्चा नहीं जा पाया था, ऐसा संज्ञान में मुझे बताया गया है। वहाँ पे गए थे सब बच्चे एग्ज़ाम देने, लेकिन ये बच्चा नहीं पहुँचा। तो वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के प्रशासन था, उन्होंने जा कर के उसके खोल करके देखा तो पता लगा कि उसने जो है हैंग कर लिया है। सर अब क्या स्थिति, अब क्या? अब स्थिति ये है कि अभी इस वक्त प्रेजेंट में वो एक्सपायर हो गया।